आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, लेकिन पीएम मोदी और शाह ने क्यों इस कानून को छुआ तक नहीं। मेटा फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने सरकार से माफी मांगी। चाइल्ड पॉर्न, डीप फेक कंटेंट पर सरकार ने नाराजगी जताई थी। तो क्या योगी सरकार भी झुकेंगी? जंतर मंतर प्रदर्शन पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील। 3000 पुलिसकर्मी और एक नेता, टेररिस्ट स्टाइल में गिरफ्तारी पर उदयनिधि का टीवीके पर हमला। स्पेसएक्स का 4000 किलो वजनी रॉकेट चांद से टकराया। 20 मिनट में हुए 7 धमाकों से दहला दुबई का जुबैल अली इलाका। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। रम विस्की के नाम पर क्या पी रहे थे आप? कैसे अंग्रेजी के जमाने से चला आ रहा विस्की का खेल। रणबीर कपूर के राम बनने पर बौखलाई निकिता रावल। ऑस्ट्रेलिया का मास्टर प्लान या भूल? टीम इंडिया को हराने के लिए कोच का बड़ा फैसला। कश्मीर के लोक जीवन में यह किस्सा आज भी उतना ही जीवंत है जितना हर पतझड़ में लाल हो उठने वाला चिनार का पेड़। वही चिनार जो सदियों से कश्मीर को शीतलता दे रहा है और जिसकी छांव सदियों से प्रकृति प्रेमियों, कवियों, सूफियों, संतों और कलाकारों का रोमांटिक एड्रेस रहा है। उसने फारसी में कहा, चे नार अस्त, यानी यह कैसी आग है। सामने कोई लपटें नहीं थी, बल्कि उस शाही पेड़ से झड़ते लाल लाल पत्ते थे। मौसम पतझड़ का था, हवा चलती तो लाल पीले पत्ते झड़ झड़ कर जमीन पर बिछ जाते और पूरी वादी किसी जलती हुई कालीन जैसी दिखाई देती। वह व्यक्ति हैरान था, बागों में पेड़ों के पत्ते पीले से चमकदार लाल रंग में बदल रहे थे। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों पर माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से दी है। आज ही संसदीय समिति ने 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच 2 दिन की बैठक चल रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया है। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था। दरअसल सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। देश की शीर्ष अदालत ने एजेंसियों से संयम बरतने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं तो भी युवाओं को शांत करने और बातचीत करने की जरूरत है। उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के आयोजकों पर हिंसा भड़कने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसे इसी तरह की एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की कई नेताओं ने आलोचना की। इनमें डीएमके के साथ साथ उसके राजनीतिक विरोधी भी शामिल थे। हालांकि डीएमके के विरोधियों को उदयनिधि की बात आपत्तिजनक लगी, लेकिन कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। वहीं टीवी के नेताओं ने उदयनिधि की आलोचना की और गिरफ्तारी का बचाव किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि गिरफ्तारी टीवी के सरकार के अहंकार का संकेत है। स्टालिन ने यह एक बयान में कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और लगातार अहंकार उस विनाश को और तेज करता है। विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी का मकसद कावेरी मुद्दे पर सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाना था। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक बेकाबू रॉकेट चांद की सतह से टकरा गया है। 4000 किलो वजनी और करीब 5 मंजिला इमारत जितना बड़ा यह रॉकेट करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। नासा ने कहा कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस टक्कर की पुष्टि तस्वीरों के आने के बाद होगी। यह बेकाबू टुकड़ा स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है। इसे जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में तैरता रह गया।
पिछले 18 महीनों के दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका रास्ता धीरे धीरे बदल गया। खगोलविदों ने डेटा का अध्ययन करके पहले ही अनुमान लगा दिया कि यह रॉकेट भटककर सीधे चांद की ओर जा रहा है और उससे टकराएगा। दुबई के जेबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में धमाकों की खबर है। खबर रात की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रात को जेबल इंडस्ट्रियल एरिया में आसमान में धुएं का गुब्बारा छाया हुआ है। अमीराती अधिकारियों के हवाले से ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ने बताया कि 20 मिनट में कम से कम 7 धमाके हुए थे और धमाके से पूरा इलाका दहल गया था। रिपोर्ट के मुताबिक घटना का वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह घटना किसी हमले का नतीजा था या कोई औद्योगिक दुर्घटना थी। जानकारी के मुताबिक इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में धमाकों के बाद का मंजर दिखा, जिसमें रिहायशी इलाकों के पास रात के आसमान में काले धुएं का उठता हुआ गुबार नजर आया। पास के अल फुरजान इलाके में रहने वाले लोगों ने भी AOL न्यूज को बताया कि जिस समय धमाकों की खबर मिली उसी समय उन्होंने भी धमाके जैसी आवाजें सुनी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल यह मामूली गिरावट के साथ $80 प्रति बैरल करीब आ गई है। इस बीच राष्ट्रीय तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार आज 5 अगस्त 2026 बुधवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि हाल ही में पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल के दाम में 2.71 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। FSSAI के एक्शन के बाद शराब की लेबलिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जांच में कुछ ब्रांडों के कुछ वेरिएंट ने फ्लेवर मिलाकर तैयार की गई स्पिरिट को विस्की या रम के रूप में बेचे जाने पर आपत्ति जताई गई। FSSAI का कहना है कि यदि किसी उत्पाद में कृत्रिम या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है तो उसे सीधे व्हिस्की या रम नहीं कहा जा सकता। ऐसे उत्पादों पर व्हिस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट या रम फ्लेवर्ड स्पिरिट जैसी स्पष्ट लेबलिंग जरूरी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। 100 बात की एक बात यह है कि FSSAI ने खाने पीने के सामान पर जो डंडा चलाया हुआ वो तो सब देख ही रहा है, लेकिन ये जो शराब पर मुहिम शुरू हुई है उसने तो शराबियों की आंखें भी खोलनी शुरू कर दी है। पब्लिक हैरान तो इस बात पर हो रही है कि उनको व्हिस्की के नाम पर जो पिलाया जा रहा था वो व्हिस्की थी ही नहीं। भारत में ज्यादातर ब्रांड की व्हिस्की और रम वगैरह व्हिस्की और रम होते ही नहीं, बस उस नाम से बेच दी जाती है और सालों साल से यह चला आ रहा है। लेकिन अब जाकर FSSAI ने डंडा चलाया है कि यह सब नहीं चल सकता। जिस भी शराब पीने वाले को पता चल रहा है तो वो सोच रहा है कि वो इतने सालों तक ये क्या पिए जा रहा था। नितेश तिवारी की रामायण इस साल की सबसे मेगा बजट फिल्मों में से एक है। जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है इसे लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। साथ ही साथ रामायण को लेकर विवाद भी होता दिख रहा है। अब एक एक्ट्रेस ने रणवीर कपूर के राम बनने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्टर के पुराने बीफ वाले बयान को आधार बनाकर यह बात कही है। इससे पहले श्री रामलीला महासंघ ने भी रामायण के मेकर्स को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह रिलीज से पहले उनके लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखें। अगर सनातन संस्कृति से कोई छेड़छाड़ पाई गई तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को अगले साल 21 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंडिया में खेलनी है। इसे लेकर एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने 20 साल बाद टीम इंडिया को उसकी सरजमी पर हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। टीम इंडिया को घर पर हराना, रेड बॉल क्रिकेट में यह चाल लेकर ही सभी टीमें भारत का दौरा करती हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में यह किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। फिलहाल 2 साल में भारतीय टीम का घर पर रिकॉर्ड भले ही साधारण रहा हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल की टॉपर ऑस्ट्रेलियन टीम भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कंगारुओं को अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करना है। पिछले 20 सालों से ऑस्ट्रेलियन टीम भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। अंतिम बार 2004-05 में कंगारुओं ने भारतीय टीम को हराया था। ऐसे में इस लंबे सूखे को खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलियन हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने एक अनोखी रणनीति तैयार की है। भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया कोई वार्म अप मैच नहीं खेलेगा। साथ ही इंडियन कंडीशंस से निपटाने के लिए कोच UAE या किसी विशेष स्थान पर अलग से कैंप लगाने की योजना बना रही हैं।
उन्होंने भारत दौरे की तैयारी के लिए कुछ स्पेशलिस्ट प्लेयर से बिग वैश लीग यानी कि बीबीएल को छोड़ने तक की हिदायत दे दी है।